अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटी में रेस्टोरेंट भी है और इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं वहाँ की फ़ुल वीडियो तो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ मौजूद थी, लेकिन मैंने देखा और मैंने उनकी वेबसाइट से भी पढ़ा कि वहाँ पर बहुत एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से बाहर निकलकर एक स्टोर भी है और इस पर बहुत सी यूनिक चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको पूरे गोथनबर्ग में नहीं मिलेंगी। आज ज़रा बात करते हैं गोथनबर्ग डायरीज़ की भी। प्री स्कूल टीचर के सेकंड कोर्स में मैंने जो मंथ के एंड में असाइनमेंट या टेस्ट वगैरह भेजनी थी उनको भी मैंने अच्छी तरह किया, और साथ साथ फ़र्स्ट कोर्स की जो असाइनमेंट थी उसको भी दोबारा लिखा और भेजा। तकरीबन 2.5 साल तक यही रूटीन रही कि हर साल 8 कोर्स होते थे, सितंबर से जनवरी तक और जनवरी से मई तक। पहले 2 कोर्स जो गुज़रे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और अब मैं हर कोर्स की पहले से ही प्लानिंग करती। जैसे मैं अक्सर जो कोर्स की हमारी वेबसाइट थी उसको देखती रहती, जैसे ही लिटरेचर की लिस्ट लगती और उसमें तकरीबन 4-5 बुक्स होती थी और 3 से 6 कुछ आर्टिकल्स होते थे, तो मैं फ़ौरन उनको लाइब्रेरी से ढूंढती या फिर उनको मैं ख़रीदती और जो आर्टिकल्स होते उनकी कॉपीज़ निकलवा लेती। टाइम टेबल आता तो उसको भी अच्छी तरह देखकर मैं अपने पूरे महीने का शेड्यूल सेट कर लेती। इस सब का मुझे ये फ़ायदा होता कि जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता तो मैं पहले दिन से ही तैयार होती और उस कोर्स से रिलेटेड हर चीज़ मेरे पास होती। इससे मुझे पढ़ना बहुत आसान हो जाता। दरअसल स्वीडिश हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, तो जो स्वीडिश स्टूडेंट्स होते उनको बुक जो है वो एक दफ़ा पढ़नी पड़ती, लेकिन मैं उस बुक को 2 दफ़ा पढ़ती, क्योंकि हालांकि समझ तो वो पहली दफ़ा में मुझे आ जाती, पर असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से बनाने के लिए और टेस्ट तैयार करने के लिए मुझे बुक को ज़्यादा दफ़ा पढ़ना पड़ता। यूनिवर्सिटी में जो लाजमी क्लासेस होती वो तो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा होती थी, तो मैं उनमें चली जाती थी।
लेकिन इसके अलावा जो लेक्चर्स होते थे जो कि मस्ट नहीं थे तो उन पर मैं नहीं जाती थी। उनके अगर पावर पॉइंट वेबसाइट पर आते थे तो मैं सिर्फ उनको ही देख लेती थी। इस तरह मैं ज़्यादा टाइम मैं घर पे रहती थी और घर पर बैठकर पढ़ती थी, जो कि मुझे बहुत आसान लगता था क्योंकि इस तरह मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकती थी। इसके आगे की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपकी या आपके बच्चे जो 15 साल से छोटे हैं उनकी तबीयत ख़राब होती है तो आप डॉक्टर पास जाते हैं या आपके टेस्ट वग़ैरह होते हैं तो उनकी डिटेल्स आप एक वेबसाइट है उस पर बड़ी आसानी से देख सकती हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।